समझ में नहीं आ रहा है किससे बात करूं, किसे बताऊं कि एक से भी बात नहीं हो पा रही है कल से। उन सारे मासूमों की जान तुमने ली। नहीं, वो मैं नहीं हूँ, वो वीर है। चेरी थोड़ा ज्यादा जल्दी क्लोज नहीं आ गए वीर के? हाँ यार। चेरी, चेरी कहाँ जा रही हो? मॉम एक फ्रेंड की पार्टी है, वहीं जा रही हूँ। चेरी, ना घर आने का वक्त ना जाने का वक्त। तुम जानती हो कि शहर में क्या चल रहा है? वहां वो इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तुम जाओ, अंदर जाओ, और याद रखना और कहीं जाने से पहले मुझे बता कर जाओगी। ओके, नाउ गो इनटू योर रूम। मैं नहीं जा रही। कम ऑन चेरी, जाओ अंदर जाओ, कहीं नहीं जाओगी तुम। क्या है मॉम, अब तो घर पर ही हूँ। अरे यार मॉम, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी शक्ल के 12 क्यों बजे हुए? सब ठीक है ना? मेरी बात सुन, इधर इधर आ। देख देख, ये बहुत सीरियस बात है। ओके, मुझे पता है तो शायद मेरी बात पे भरोसा भी नहीं कर रही है, पर प्लीज ट्रस्ट मी। देख, बस तू वीर से दूर रहे। ओके, वो बहुत डेंजरस है। वो तुझे चोट पहुंचा सकता है। क्योंकि क्या? वो इंसान नहीं है, वो एक भेड़िया है। बस क्यों रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ। इसका मतलब तुझे भी अरमान ने सब कुछ सच सच बता दिया। एक सेकंड, तू जानती थी वीर एक भेड़िया है? और ये जानने के बावजूद तू आज भी उसके साथ है? तुझे पता है कितना डेंजरस है? तू क्यों कर रही है अपने साथ ये? क्योंकि आई वांट टू बी विद हिम। तूने तो मेरा पास्ट रिकॉर्ड देखा है ना, ह्यूमन क्रैब का हुज हू। हाँ, वीडियो गेम में भी इतनी लाइफ्स नहीं मिलती ईशा, जितनी बार मैंने अपना दिल तोड़वा के उसे हील करके वापस आई। तो क्या गलत है अगर मैं वीर के साथ खुश हूँ? मुझे उसके साथ अच्छा लगता है यार। मैं हमेशा से एक बेस्ट लड़के को डेट करना चाहती थी, जो कि मैं आज कर रही हूँ। और देख ईशा, मुझे तेरा नहीं पता, लेकिन मैं ना किसी बोरिंग लड़के के साथ नहीं रह सकती। वीर की दुनिया अलग है, हर पल एक्साइटमेंट है, मिस्ट्री है, पैशन है। और क्या चाहिए कि रिलेशनशिप में? रियली, इन सब चीजों की वजह से तू ये भूल जाएगी कि वीर एक भेड़िया है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने तो अपनी नानी अवंतिका की डायरी में पढ़ा था कि कैसे उन्हें एक भेड़िए से सच्चा प्यार हो गया था। ईशा, मैं भी वो सब महसूस कर सकती हूँ, वो पैशन, वो मिस्ट्री। एक अलग ही इंटेंसिटी है यार। हाँ, और उसका क्या? हाँ, What about the fact that वीर ने एक भेड़िया होने की वजह से इतने इंसानों पे हमला किया, इतने इंसानों का शिकार किया? और इंसान इंसानों पर हमला नहीं करते, वो एक दूसरे से लड़ते नहीं है क्या? वो एक दूसरे को मारते नहीं है? ईशा, अच्छा बुरा हर किसी में है, फिर चाहे इंसान हो या भेड़िया। लेकिन तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तू सिर्फ एक ही साइड की स्टोरी देख रही है। उल्टा मैंने तो अपनी नानी अवंतिका की डायरी में पढ़ा था कि कैसे इंसानों ने उनके प्यार को, तेज को बेरहमी से मार दिया। क्या गलती थी उसकी? बस इतनी कि उसने एक इंसान से प्यार किया। किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया था, ना ही तेज ने और ना ही वीर ने। देख, अभी तुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं पागल हो गई हूँ, बट हियर मी आउट। ईशा, ये तू भी जानती है कि अरमान जैसा इंटेंस, डेडिकेटेड, अच्छा, केयरिंग लड़का तुझे नहीं मिलेगा। वो तुझसे कितना प्यार करता है ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है, या फिर वो तुझे कैसे स्पेशल ट्रीट करता है ये तू मुझसे बेहतर जानती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कि वो एक भेड़िया है, एज़ इफ उसने अपने लिए लाइफ चुनी। ये उसके हाथ में नहीं था ईशा, लेकिन तेरे हाथ में है ये कि तू इस सच को एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं। और तू कितनी आसानी से भूल गई ना कि कैसे वो तुझे डे 1 से प्रोटेक्ट करता आया है, हर मुश्किल से बचाता आया है। ये थी तेरी इंसानियत। चेहरे देख, मैं तेरी नाराजगी जायज है ईशा, कि उसने तुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। और उसका भी तो सोच, क्या पता उसे ऐसा लगा हो
कि अगर वो तुझे अपना सारा सच बता देगा तो तू उसे छोड़ देगी, और आज जब तुझे उसने अपना सारा सच बताया तो तू छोड़ आई ना उसे अकेला। मेरी फीलिंग्स झूठी नहीं है, प्लीज विश्वास करो मेरा। ईशा, तू डर किस बात से रही है? उसको एक मौका दे के तो देख, अपना प्यार प्रूव करने के लिए। अगर फिर भी तुझे उसका प्यार ना दिखाई देना तो आई प्रॉमिस मैं तुझे नहीं रोकूंगी, जाके मॉम को सब कुछ सच सच बता देना। उसके साथ भी वही होगा जो तेज के साथ हुआ। देख जेरी, मेरे ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं है, तू समझ नहीं रही है। मेरे लिए आसान नहीं है ये सच जानने के बाद अरमान से प्यार करना। अगर मैं उसे अपनी लाइफ में चाहती भी हूं ना, तो मुझे पहले सब सच जानना होगा। वीडियो के बारे में, वो क्या थे और अब क्या है, सब कुछ। और मुझे मेरे सवालों के जवाब लाइब्रेरी से मिलेंगे। टाउन लाइब्रेरी जा रही हूँ। अरमान जैसा इंटेंस, डेडिकेटेड, अच्छा, केयरिंग लड़का तुझे नहीं मिलेगा। वो तुझसे कितना प्यार करता है ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आता कि तुम मुश्किल में फंसती हो या खुद मुश्किल को न्योता देती हो ताकि मैं आकर तुम्हें बचाऊं। ईशा प्लीज, सिर्फ एक मौका सब कुछ समझाने का, अपनी कहानी बताने का। और मैंने कहा है तुमसे, उसके बाद तुम्हारा जो कोई भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। ईशा प्लीज, बस एक मौका अपने अतीत से तुम्हें रूबरू कराने का। That's it. Please. उसको एक मौका दे के तो देख, अपना प्यार प्रूव करने के लिए। जानती नहीं हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्यों तुम्हारा मन करता है कच्चा मांस खाने के लिए? क्यों तुम्हारा मन करता है इंसानों का शिकार करने के लिए? जानती हो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? अरमान, तुम मुझे इस खंडर में क्यों लेकर आए हो? ये जिसे तुम खंडर कह रही हो ये हमेशा से ऐसा नहीं था। वीर और मेरी बचपन में सबसे मनपसंद जगह थी। इनफैक्ट ये पूरा शहर हमारा था, मेरे माँ बाबा का। हम यहीं पर पले बड़े हुए हैं तो यहां से जाते ही कहाँ। हाँ, वो बात अलग है कि अब ये शहर सिर्फ इसलिए अपना लगता है क्योंकि तुम उसमें हो। सन 1900 में वीर और मैं यहीं पर पैदा हुए थे। हाँ? You mean 1900? Exactly कितने साल के हो? 122। 122। वीर और मैं पहले एक दूसरे के बहुत करीब थे। इनफैक्ट भाई से पहले वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। पर फिर
फिर काव्या तुम दोनों के बीच आ गई। एक सेकंड, अगर तुम 100 साल से भी ज्यादा बड़े हो तो काव्या भी उतनी बड़ी, और तब से ये तुम्हारी जिंदगी में। तो ये वीर हमेशा ऐसे की बात करता है जैसे तुम दोनों बस कल ही बिछड़े हो। जब वीर ने मुझे तुम्हारे साथ खुश देखा कि मैं फिर से हंस रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, तो उसने जानबूझ के काव्या की बात तुम्हारे सामने रखी और ये दिखाने की कोशिश की कि मैं अभी भी उसके प्यार से उभरा नहीं हूं। उसे लगा कि ऐसा करने से वो मुझसे मेरी खुशी छीन लेगा, पर वीर पूरी तरह से गलत नहीं है। उसका और मेरा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, ना एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ना एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। हमारा रिश्ता कोई नहीं समझ सकता। एक समय था जब लैंडसेल वालों को भी भेड़ियों के बारे में सब कुछ पता था, और इसका अंजाम क्या हुआ ये तो तुम कहानियों में पढ़ चुके हो। न जाने कितने मासूमों ने इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई। इसलिए राज राज ही रहे, इसमें सबकी भलाई है। तुम्हारा किसी से भी कुछ कहना सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है ईशा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को पता भी चल जाए कि तुम भेड़िए हो तो तुम्हें किसका डर है? अरमान, आंटी 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 देखिए प्लीज ऐसा मत करिए। भूल जाओ कि तुम यहाँ आए थे और तुमने कुछ भी देखा। भूल जाओ कि तुम भेड़ियों के बारे में कुछ भी जानती हो। चले जाओ अपने पुलिस स्टेशन वापस। गो। Okay then. अरमान, 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 हाँ, इतने कमजोर हो गए हो तुम अरमान। एक बुलेट में तुम्हारा ये हाल है। इसीलिए कहता हूँ कि इंसानों से प्यार नहीं किया जाता, उनका शिकार किया जाता है। और तुम कहाँ समझोगे? माना कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बाकी है, लेकिन दिल तो बाकी है ना। तुम्हें क्या लगता है इस तरह लोगों को तकलीफ पहुंचाना ये ताकत है तुम्हारी? बदतमीजी से लोगों का दिल दुखाना ये ताकत है तुम्हारी? अगर ये ताकत है ना तुम्हारी नजरों में, तो अरमान कमजोरी से। अरमान, अरमान, अरमान कमजोर है, that's a fact। और तुम कहाँ फिर रहे हो? जानती हो कि एक भेड़िए के लिए तुम सिर्फ उसका शिकार हो, फिर भी बदतमीजी भी कर रहे हो। Hats off girl। अगर तुम मुझे मारना चाहते ना, बहुत पहले मार चुके होते। इसको कब तक रहा? स्मार्ट भी हो, शायद इसीलिए जिंदा हो। एग्जैक्टली, जिंदा हूँ। करेक्शन, जिंदा हो अब तक। अरमान, तुम ठीक हो ना? अब तुम समझ गए कि हमारी कमजोरी क्या है। चांदी, ये चांदी के कारतूस हमें बेहाल और बेहोश कर देते हैं। इसका मतलब तुम भी सेफ नहीं हो।
आओ मेरे साथ, कहाँ? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। पर कहाँ? भरोसा करती हो मुझ पे? ये मेरा कजन है, तेज। तेज, जिस हालत में इसे इतने सालों से रखा है, मौत भी उससे कम दर्दनाक होती है। चलो। मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है ईशान। ये उम्र ना बढ़ना, हमारी तेजी, हमारी ताकत, तुम्हें लगता होगा ये हमारी शक्तियां है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बड़ा श्राप है। जब से पैदा हुआ मैंने लोगों की नजरों में अपने लिए सिर्फ नफरत देखी है, या तो नफरत या फिर डर। मेरे अपने बाबा भी मुझे नहीं अपनाना चाहते थे, मार देना चाहते थे मुझे। जब खुद नहीं कर पाए तो एक महिष को भेजा था उन्होंने मुझे मारने। महेश, हम जैसे ही होते हैं, इंसान की खाल में जानवर। व्हाट? वो भी लैंडस्टेल में है क्या? अब का तो पता नहीं, लेकिन पहले थे। जब उस महिष ने मुझ पर जानलेवा हमला किया था, तब अगर वीर ने आकर मुझे बचाया ना होता तो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। तुम दोनों भाई ना सच में समझ के बाहर हो। एक पल ऐसा लगता है कि बस एक दूसरे को खत्म ही कर दोगे, और दूसरे पल ऐसा लगता है कि चाहे जिंदगी खत्म हो जाए तुम दोनों का साथ नहीं छूटे। हम दोनों भाइयों के बीच में एक और चीज कॉमन है, हम मोहब्बत बहुत शिद्दत से करते हैं। एक बार किसी को चाहें तो चाहत ऐसी हदें पार कर जाती है जो इंसानी समझ से बाहर है। मोहब्बत भले ही सारी हदें पार क्यों ना कर जाए, लेकिन तुम्हारी सबसे खूबसूरत बात ही है कि तुम्हारे अंदर मोहब्बत बाकी है अब भी देने के लिए। जिंदगी ने मुझे सिर्फ एक दर्द दिया जिससे मैं उभर नहीं पा रही हूँ। न जाने तुम्हारे साथ तो क्या क्या हुआ है। तुम्हारे अपने बाबा तुम्हें तुम्हारे दर्द का हिसाब मैं कभी नहीं लगा पाऊंगी। और तुम ये सारी तकलीफें, ये सारे दर्द इतनी सदियों से झेलते आ रहे हो। से इस दुनिया में एक ही इंसान है जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं, मेरी मां। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मुझे किस नजर से देखते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उनके लिए तो सिर्फ मैं उनका बेटा था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। और उनके बाद अगर मेरे जज्बातों की इतनी परवाह किसी ने की है तो सिर्फ तुम हो ईशा, जिसे जिंदगी में सिर्फ जख्म मिले है। उसके लिए ये सुकून जो मैं तुम्हारे साथ महसूस करता हूं उसके क्या मायने हैं ये मुझसे पूछो। लेकिन इस सुकून के बदले में मैं तुम्हें डर नहीं देना चाहता। मैं
तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता हूं, परवाह देखना चाहता हूं, डर नहीं। डर की कोई जगह नहीं है मेरे दिल में। तुमने वादा किया है ना, कभी किसी इंसान पर हमला नहीं करोगे, तो बस मेरे लिए तुम्हारा वादा ही काफी है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हें कोई दर्द या तकलीफ छुए भी। आई प्रॉमिस, तुम्हारा ये सीक्रेट मेरे साथ हमेशा सेफ रहेगा। मैं कभी गलती से भी इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगी। ट्रस्ट मी, राइट? एहसास ये गहरा सा है, खो जाऊं इसमें अभी। कल का भला किसको पता, लम्हे यही है अभी। है ज़मीं तू मेरी, आसमां भी है तू, और तू ही है जन्नत मेरी। जिसके लिए मैं लैंसडेल आया था, वो मकसद पूरा करने का वक्त आ गया है। मेरे सवालों का जवाब मुझे यहीं मिलेगा। अरमान ने काव्या को कहां बंद किया है? हेलो सर, क्या चाहिए आपको? तुम क्या मतलब? देखो अपनी सच्चाई योगिनी। तंत्र और काले जादू से तुमने अपने आप को जवान तो रखा है, लेकिन अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारा ये राज नहीं रहेगा। ये अंगूठी जिसकी है उसे ढूंढो, ढूंढो मेरी काव्या को। तुम्हें जंगल की ओर जाना होगा। उसका मैप मैं बना के दूंगी गुफा का। तुम्हारी काव्या वहीं पर कैद है। काव्या बाहर कैसे आई? महक और उसकी नानी। काव्या को आजाद कराने के लिए तुम्हें उसकी हमशक्ल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ईशा, पी लेना महक। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये बीमारों वाला खाना है। आई वॉन्ट नूडल्स। नूडल्स? बीमारी में तुझे नूडल्स खाने? पागल हो गई है? अब कहाँ बीमार हूँ मैं? तेरी शक्ल देख ली ना, ठीक हो गई। तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बताना चाह रही है, बता नहीं पा रही है? There's something you're hiding. तुम्हारा ये सीक्रेट मेरे साथ हमेशा सेफ रहेगा। I promise. पागल है क्या? ईशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी लेकर आती हूँ। ईशा, तू बैठ यहाँ। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो छुपा रही है कुछ। बीमारी में ना तेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ओके चल, अब मैं सूप पी सकती हूँ।
काव्या को आजाद कराने के लिए तुम्हें उसकी हमशक्ल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। स्टिल में मेरे आने का मकसद काव्या, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ काव्या, और यही मेरा मकसद है, यही मेरा लक्ष्य है, और मैं अपना वादा पूरा करूंगा। ओके? तुम और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कोई दूसरा नहीं वीर। तुम खुद दीवार बनकर खड़े हो। तुम्हारे दिल और दिमाग के बीच एक जंग चल रही है। तुम्हारी इंसानियत तुम्हें एक कदम उठाने से रोक रही है वीर। काफी डेयरिंग है ना आप हीजा? एक भेड़िए को इंसानियत का पाठ पढ़ा रही हैं आप। भूल गई हैं आप, अरमान नहीं हूं मैं, अपने इमोशंस का गुलाम नहीं हूं मैं। जिस दिन अरमान ने काव्या को मुझसे दूर करने के लिए उस गुफा में कैद किया था, उस दिन से मैंने अपनी जिंदगी का एक एक पल आज के लिए इंतजार किया है। मेरे इरादे साफ हैं, समझिए आप। मैं किसी भी हालत में काव्या को वहां से बाहर निकालूंगा, यही मेरा मकसद है। तुमने ये जादुई आईना और प्याला लेकर तुम जा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें उस गुफा का पता चल गया। काव्या को जिंदगी देने के लिए मुझे ईशा को मौत देनी होगी। मैं एक भेड़िया हूं और ईशा मेरा शिकार है। इसके अलावा मेरा और ईशा का कोई रिश्ता नहीं है। करेक्ट? शिकार। ये सही नहीं है वीर। मैंने काव्या को वादा किया था, उसकी ढाल बनकर रहूंगा मैं, मरते दम तक उसकी सुरक्षा करूंगा मैं। अब मैं अपने वादे से पीछे तो नहीं हट सकता ना ईशा, भेड़िया हूं तो मैं क्या करूं? गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। उठो चलो, तैयार होना है ना, कॉलेज नहीं जाना है। ईशा रुक, देख मैंने तुझे बचपन से जानती हूँ, बेस्ट फ्रेंड है तू मेरी। तुझे लगता है मुझे समझ में नहीं आता है? तुझे पता है कल रात को तू नींद में कितना बड़बड़ा रही थी? You were saying, नहीं नहीं रुको रुको, डरी हुई थी तू, घबराई हुई थी। मैं भी घबरा गई यार तुझे वैसे देखकर। और तुझे लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ छुपा रही है तू मुझसे? मैं काम डाउन। तू भी ना एक बार बोले तो समझ ही नहीं रही है। देख तू मेरी कुछ ज्यादा फिक्र कर रही है और कुछ नहीं है। बाकी देख सब ठीक तो चल रहा है। ऐसे मुझे बहुत भूख लगी महक। एक्चुअली तू तेरी वो जो योगिनी वाली विद्या है, पावर है, उसे थोड़ा शो ऑफ क्यों नहीं करती मेरे सामने? मुझे बता, तू अभी ऐसे जुप करके मेरे सामने ब्रेकफास्ट ला सकती है? नहीं, पर एक चीज है जो मैं तुझे दिखा सकती हूँ। कम आजा। कम। रेडी?
God, Mehak, this is amazing. I know. वीर कहाँ है ईशा? वीर को पता चल चुका है अरमान की काव्या कहाँ है। ईशा की जान खतरे में है। जिस बात का डर था वही हुआ। वीर ईशा तक पहुंच चुका है। मुझे किसी भी हालत में उसे रोकना होगा।